हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज नया टॉपिक है हमारा सोशल साइंस का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट जो हैं इनको भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हैं या नहीं हैं, मिल सकते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में या नहीं मिल सकते हैं। देखते हैं वीडियो में कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि इटली का जो एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। इटली का जो एकीकरण किया गया था किसके नेतृत्व में किया गया था। तो जोसेफी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था, या फिर ऑटोवान बिस्मार्क के, या फिर नेपोलियन, या फिर विलियम प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा जोसेफे गैरिबाल्डी इसका राइट आंसर होगा। इटली का एकीकरण इनके नेतृत्व में किया गया था, जोसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रालेट एक्ट जो कब पारित हुआ था। रालेट एक्ट कह रहा है कब पारित हुआ था। तो जो रालेट एक्ट पारित हुआ था इसको कौन से नाम से जानते हैं? अंधा कानून यानी काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो एक कब आया था? 1918 में आया था, या 1919 में, या फिर 1920 में, या फिर 1921 में। तो जो रालेट एक्ट पारित हुआ था वो हमारा 1919 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1919। रालेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है 10 दिसंबर, या 5 सितंबर, और 14 नवंबर को, या 15 अगस्त को। तो कमेंट में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो इसका ऑप्शन इनके दिए हुए हैं। इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर ज्योतिबा फुले, या कैलाश वासिनी देवी, या राधा स्वामी नाइकर। तो इसके जो राइट आंसर होंगे गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले जी, राइट आंसर है। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया हुआ है कि जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, या ऑप्शन नंबर बी दिया है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। ऑप्शन सी दिया है बहुल कार्यपालिका सरकार वाली सरकार हो। ऑप्शन डी दिया है मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो इसको जो सामुदायिक सरकार से तात्पर्य, इसमें ऑप्शन होगा हमारा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। तो सामुदायिक सरकार जो है इसको नेतृत्व में रखेगी जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। कार्यपालिका, नगरपालिका, या न्यायपालिका, या विधायिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा निम्नलिखित शासन का जो अंग नहीं है वो हमारा आंसर जो होगा इसका नगरपालिका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन दिया है 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो जो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो राइट आंसर होगा 1992। इसका राइट आंसर जो है 1992 राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवाद
पार्टी जो है की विचारधारा क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है? ऑप्शन ए दिया है मार्क्सवाद या लेनिनवाद में विश्वास या धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक। ऑप्शन सी दिया है साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी। ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी, ये हमारा जो राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी जो ऑप्शन ए बी सी तीनों हमारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिया देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार। ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण कौन सा है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण और प्रगतिशील सरकार, ये हमारे तीनों लोकतंत्र के प्रमुख गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो राज्य को, या ऑप्शन बी दिया हुआ है संघ को, या ऑप्शन ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ए व बी दोनों, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राज्य और संघ दोनों को शक्तियाँ प्राप्त हैं भारतीय संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है क्या है? जो भारत में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, या अधिक सिंचाई, या इनमें से कोई, उनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई, राइट आंसर होगा। भूमि पंजाब में भू निम्नीकरण, यानी भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से जो अधिक सिंचाई है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? निम्न में से कौन सा जो संरक्षण तरीका है वो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है संयुक्त वन प्रबंधन। ऑप्शन बी दिया हुआ है बीज बचाओ आंदोलन। ऑप्शन सी चिपको आंदोलन। ऑप्शन डी वन्य जीव पशु विहार का पारिश्रमण। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन्य जीव पशु विहार का पारिश्रमण राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक फलीदार फसल है। निम्न में से एक फलीदार फसल कौन सी है? निम्न में से फलीदार जो फसल है वो हमारी कौन सी है? दालें, या ऑप्शन बी दिया है ज्वार। ऑप्शन सी दिया हुआ है मोटे अनाज। ऑप्शन डी दिया हुआ है चावल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा मोटा अनाज फलीदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आंतरिक व्यापार या बाहरी व्यापार। ऑप्शन सी दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1991 में, या 1992, और 1993, या 1989? जो पृथ्वी का सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हुआ था हमारा 1992। इसका राइट आंसर है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो ऑप्शन दिया प्राथमिक गतिविधि क्षेत्र की, या द्वितीयक,
या तृतीय क्षेत्र की या सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर प्राथमिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किए जाते हैं। बैंकों द्वारा किए जाते हैं, सदस्यों द्वारा किए जाते हैं, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, वो कहाँ पर लिए जाते हैं? तो सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा सदस्यों द्वारा। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों को या विकसित देश के लिए लोगों को या फिर विकासशील देशों के श्रमिकों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, सभी लोगों को वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 1991, 1981 या 1991 या 1971 में या 2021 में? 2001 में उदारीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 1991 में शुरू हुई थी। राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका जो राइट आंसर हमारा होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिवस जो है वो 1986 ईस्वी में मनाया जाता है, पारित किया गया था। इसका राइट आंसर 1986 होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पारित किया गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दें। और इसी तरीके की हमारी सारी ऑब्जेक्टिव क्लासें इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।